Welcome to the Clip Easily channel. Today we will discuss another topic in our one topic current affairs series. So today's topic is Schedule 6 and Schedule 5 and the recent request of Arunachal Pradesh to include its whole territory within Schedule 6. तो हम इस टॉपिक को एक क्वेश्चन के तहत देखेंगे। इस क्वेश्चन में यह है कि ट्रू स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट क्या है और रॉन्ग कौन सा है, या इन ए बी सी में से हमें टिक करना है। तो विद रेफरेंस टू सिक्स्थ शेड्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिक्स्थ शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू द असम, मिजोरम एंड मणिपुर। द काउंसिल इज सिक्स्थ शेड्यूल is creation of a state legislature, while in the fifth schedule it is the product of the constitution. So we have given these two statements. Now we have to find out which one is correct and which one is wrong. So basically we have given this four option A, B, C, D, and we have to mark right one. So before this we will see what is in the sixth schedule and fifth schedule as per the Constitution of India. And before that we will see why it is in news. So actually we are dealing with current affairs, so it should be related with current affair. Topic should be related with current affair, and the things which are in news will be covered. So it is in news because recently Arunachal Pradesh Assembly unanimously passed a resolution for the entire state to be included in the sixth schedule of the Constitution. The aim is to protect and safeguard the customary right of tribal people and regarding ownership and transfer of land and forest product of the state. So सिक्स्थ शेड्यूल में पूरे स्टेट को इंक्लूड करने की मांग की गई अरुणाचल प्रदेश के असेंबली द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके। आप 2011 का सेंसस देखिए, उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादा है और इस अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम वगैरह में इस समय ज़्यादा ही है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है इनका। और वहाँ के लोगों का फॉरेस्ट राइट जो है, फॉरेस्ट और उनका जो लैंड राइट्स है, इसमें बेसिकली जो बाहर से लोग जाके वहाँ जो रह रहे हैं या वहाँ प्रॉपर्टी और एसेट खरीद रहे हैं, उन सब चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए वहाँ की सरकार ने इस तरह का सोचा है कि पूरे ही स्टेट को उसमें सिक्स्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2004 और 2007 में भी स्टेट असेंबली ने अरुणाचल प्रदेश के दो रीजन, जो मॉन ऑटोनोमस रीजन है और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल है, इन दोनों रीजन को सिक्स्थ शेड्यूल में डालने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, जो कि अभी भी पेंडिंग है सेंटर में। सेंटर ने अभी इसको मंजूर नहीं किया हुआ। तो सिक्स्थ शेड्यूल है क्या बेसिकली? व्हाट इज सिक्स्थ शेड्यूल? सिक्स्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पावर टू ट्राइबल कम्युनिटीज टू एडमिनिस्टर द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चार स्टेट जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको ये पावर देता है हमारा संविधान आर्टिकल 244 और 275 सेक्शन 1 के तहत कि वो अपना एरिया को खुद से एडमिनिस्टर करे। मतलब वो असेंबली, वहाँ की जो राज्य असेंबली है वहाँ के अंदर में ना होकर वो डायरेक्ट खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और आर्टिकल 244 प्रोवाइड स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज, डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। और 275 जो है वो उनको ये ग्रांट्स जो होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो भारत का मेन, जो जहाँ से मतलब राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को अमाउंट्स मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, वहाँ से वो डायरेक्ट चार्ज करने की ये पावर देता है आर्टिकल 275। मतलब वहाँ फिर स्टेट का मसला नहीं होता, वो सीधा सेंटर से ही डील होता है उस तरह के जो एरियाज होते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में। डिफरेंट कैसे है सिक्स्थ शेड्यूल और फ्रॉम फिफ्थ शेड्यूल? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिफ्थ शेड्यूल? So it's provide greater autonomy, greater power are developed and power to make legislation on numerous subject. बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे वहाँ के जो लोग होते हैं वो खुद उस पर बना सकते हैं। जब ऑटोनोमस काउंसिल होगी वो खुद उस पर लॉज बना सकते हैं। और मॉनेटरी जो पावर है वो ज़्यादा होती है सिक्स्थ शेड्यूल में कंपेयर टू फिफ्थ शेड्यूल। लेकिन फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैव ओनली एडवाइजरी पावर।
जो एडवाइजरी काउंसिल बनती है 5th स्केड्यूल के तहत, जो स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं वो बनाती हैं इस तरह की काउंसिल्स, वो तो उनका पावर सिर्फ एडवाइजरी नेचर का होता है, मतलब उतने पावरफुल नहीं होते। इन केस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ लैंड 6th स्केड्यूल स्टेट्स कुड एक्सरसाइज पावर ऑन इट्स ओन। लैंड के मामले में 6th स्केड्यूल के जो एरियाज होते हैं उनको ज़्यादा पावर होता है कंपेयर टू 5th स्केड्यूल। और भी इससे जो एक्स्ट्रा रिलेटेड न्यूज़ है ये है कि टू इंक्लूड अरुणाचल प्रदेश 6th स्केड्यूल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने तो रिजोल्यूशन भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब इसको 6th स्केड्यूल में डालने के लिए हमें आर्टिकल 368 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लिटिल बिट टफ एज यू नो, बिकॉज देयर इज़ लाइक वोट जो पढ़ते हैं इसके पक्ष में वो ज़्यादा पढ़ने चाहिए, 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। और सर्टेन केसेस में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये होता है कि मेजॉरिटी स्टेट की असेंबली ने भी उसको पास करना चाहिए। बट हियर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट टू बी पास्ड। यहाँ सिर्फ असेंबली इंडियन पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर ले आती है तो ये हो जाएगा। अब नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब्स जो है आर्टिकल 338 हैज़ रिकमेंडेड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू बी डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल एरिया अंडर 6th स्केड्यूल। और जो NCHT है जो आर्टिकल 338 के तहत बनी हुई है, उन्होंने भी लद्दाख को 6th स्केड्यूल में इंक्लूड करने की बात कही है, रिक्वेस्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो रिसेंट में पास हुआ था वो 6th स्केड्यूल एरियाज और इनर लाइन परमिट एरियाज पे नहीं लागू होता, मतलब वहाँ पे ये कानून लागू नहीं होते हैं। जैसे वहाँ आप किसी लोगों को नागरिक मानना है या नहीं मानना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो रिसेंटली पास की गई है उसके तहत डिसाइड नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा हो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्पेशली बेल आइकन होता है उसको हिट करें सो दैट यू गेट क्विक नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। थैंक यू। As we have seen this whole topic, so now we will discuss these questions. So first statement is wrong because here we have given Assam, Mizoram, Manipur, but ये मणिपुर नहीं है, ये मेघालय है। ये मेघालय होना चाहिए। And the second statement is the council in 6th schedule is creation of state legislature while in the 5th, ये उल्टा दे रखा है। 5th के जो एरिया इंक्लूड करने होते हैं वो लेजिस्लेचर डिसाइड करता है और 6th जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा? नीदर 1 nor 2।